नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एके एचडी क्लासेस में। वीडियो में हम विज्ञान से जुड़े हुए जो है 20 प्रश्न कवर करने वाले। कितने? तो बिल्कुल 20 जो है प्रश्न इसमें हम लोग कवर करेंगे साइंस के, जो कि आरआरबी एनटीपीसी के साथ साथ जो है ग्रुप डी के लिए भी महत्वपूर्ण होगी। अगर एनटीपीसी हम ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो एग्जाम जो है आपके 16 जो है मार्च से शुरू हो रहे हैं, तो बिल्कुल आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और एग्जाम जो है 27 मार्च तक चलने वाली है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे और रेगुलर बेसिस पे जो है आप प्रैक्टिस जरूर करते रहें महत्वपूर्ण प्रश्नों का, क्योंकि रेगुलर बेटे प्रैक्टिस जो है हमारे चैनल पे कराई जा रही है, क्योंकि दिन में 3 बजे वीडियो आ रही है। तो बिल्कुल आप चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आप नहीं ज्वाइन किए हैं या सब्सक्राइब किए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल फ्री होता है। इसकी नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहेगी। और साथ में आप यहाँ पे टेस्ट जो है देते हुए चलें और चेक करें कि 20 में से आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं और क्या जो है आपकी तैयारी है एनटीपीसी परीक्षा के लिए। देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु की वजह से जो है फैलता है? पोलियो दिया हुआ है, खसरा है, टाइफाइड है या हेपेटाइटिस ए है? तो जीवाणु की वजह से जो है फैलने वाले अगर हम बीमारी की बात करते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे जितने लोग सी किए हैं राइट हो जाएगा। टाइफाइड जो है जीवाणु की वजह से जो है फैलता है। ध्यान रखेंगे। साल्मोनेला जो है टाइफी नामक बैक्टीरिया है, और जिसके कारण जो है बीमारी क्या होती है तो फैलती है। आगे हम बात करते हैं, तो टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो अगर हम टाइफाइड की जांच की बात करेंगे, तो इसके लिए जो है बिडाल टेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। पुष्टि करने के लिए क्या? तो बिडाल टेस्ट का उपयोग होता है। थर्ड नंबर है कि निकट दृष्टि दोष को सुधारने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? इसके लिए तो निकट दृष्टि दोष के लिए बात यहाँ पे की जा रही है। तो इसके लिए हम लोग उपयोग जो है करते हैं किस लेंस का? तो अवतल लेंस का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, मायोपिया में जो है दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, और इसे ठीक करने के लिए जो है अवतल लेंस का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा समूह से संबंधित है? देवदार है, मार्किसिया है, सूरजमुखी है और आम है। तो अगर हम राइट की जो है बात करें यहाँ पे, तो बिल्कुल मार्केसिया हो जाएगा, बी ऑप्शन। ध्यान रखेंगे, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, ध्यान रखेंगे यहाँ पे फोर्थ नंबर जो प्रश्न है हमारा कह रहा है कि ब्रायोफाइटा में जो है वे पौधे आते हैं जिनमें जड़, तना और पत्तियां पत्तियां जो है पूरी तरह विकसित नहीं होती, जैसे कि मर्केसिया और मोसेम। यही एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे। 5 नंबर है कि सरीसृप को किस श्रेणी में रखा जाता है? रेप्टाइल्स की बात यहाँ पे की जा रही है, तो इन्हें जो है रखा जाता है कशेरुकी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। इसमें ध्यान रखेंगे सरीसृप में जो है रीढ़ की हड्डी होती है, और इसीलिए जो है कशेरुकी जीवों में जो है शामिल होते हैं। नेक्स्ट नंबर है कि मेटाजोआ को किस जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो अगर हम मेटाजोआ की बात करते हैं, तो इनको जो है जंतु जगत के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। मेटो मेटाजोआ जो है, मेटाजोआ को एक एनिमल जो है किंगडम यानी कि जंतु जगत के अंतर्गत जो है क्या है वर्गीकृत किया जाता है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 7 नंबर है कि शरीर में प्रतिवर्त जो है क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? रिफ्लेक्स एक्शन की बात यहाँ पे की जा रही है शरीर के, तो इसको जो है नियंत्रित करता है मेरुरज्जु। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि स्पाइनल जो कार्ड है तंत्रिका तंतुओं से जो है बनी होती है, जो रिफ्लेक्शन एक्शन को क्या करती है तो नियंत्रित जो है करने का काम करती है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए कि आवर्त सारणी में उपधातु की कुल संख्या कितनी है? 5, 7, 10 या 12? देखिए, उपधातु की अगर हम बात करेंगे तो 7 है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगर इन धातुओं की बात करेंगे, तो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम, तो ये जो है 7 धातुएं हैं जो कि उपधातु की श्रेणी में हैं। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो है बेस की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह जो है परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर के आधार पर क्या है रखे गए हैं। और बिल्कुल बात करें अगर इसके बारे में,
तो हेनरी जो है मोसले ने किया है ये। किसने किया है? तो हेनरी मोसले ने। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है। फिर नंबर है कि आवर्त सारणी में 80वें नंबर पर कौन सा तत्व आता है? सोना है, पारा है, चांदी है या लोहा है? तो 80 नंबर पे जो है पारा है। क्या है? तो मरकरी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जबकि 79 पे कौन है? तो सोना है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि बिग बैंग थ्योरी का जनक किसे माना जाता है? तो बिग बैंग जो थ्योरी है, इसके जनक के रूप में जो है हम लोग जानते हैं जॉर्ज लेम्चरे को। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बिल्कुल बी जो है इसका राइट हो जाएगा कि जॉर्ज जो है लेमने को जो है बिग बैंग थ्योरी का पिता कहा जाता है, जिन्होंने ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या दी थी। ट्वेल्व कहता है कि बल का एसआई मात्रक क्या है? जूल, वाट, न्यूटन या पास्कल? तो बल का जो एसआई मात्रक है न्यूटन है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और इसे अगर किलोग्राम मीटर्स प्रति सेकंड स्क्वायर में बात करते हैं बिल्कुल के रूप में भी लिखा जाता है, यानी कि इसे हम जो है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में भी क्या है लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि साइटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो अगर साइटोलॉजी की हम बात करेंगे जिसके अंतर्गत जो है कोशिका का जो है अध्ययन होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 कहता है कि जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो अगर जीवित कोशिका की हम बात करते हैं तो एंटोनी वान ल्यूवेन हुक द्वारा जो है इसकी जो है खोज की गई थी। और रॉबर्ट हुक ने भी, ध्यान रखेंगे, रॉबर्ट हुक ने जो है मृत कोशिका सेलुला की जो है खोज की थी। तो ये भी ध्यान आप रखेंगे। जबकि लिवेन हुक ने जो है सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की। 15 है कि कोशिका सिद्धांत का नियम। कोशिका सिद्धांत में ओमनीज सेलुला ए सेलुला का नियम किसने दिया था? तो यह जो है दिया गया था बिल्कुल बिरचोफ के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा कि बिरचोफ ने जो है बताया कि नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। 16 नंबर है कि किस कोशिका को जोकर सेल के नाम से भी जाना जाता है? अगर जोकर सेल की बात करेंगे तो ये जो है माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जिससे इसका आकार जो है बदलता रहता है और इसीलिए इसे जोकर सेल कहते हैं। अगला प्रश्न है कि केल्विन स्केल पर पानी का जमाव बिंदु क्या है? यानी कि फ्रीजिंग जो है पॉइंट बात की जा रही है केल्विन पैमाने पर। यह है 273 कैलोरी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एडीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो एडीज के जो है काटने से डेंगू बीमारी हो जाएगी, ऑप्शन बी हो जाएगा। एडीज मच्छर के काटने से डेंगू, चिकनगुनिया और जीका और पीला बुखार जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं, ध्यान रखें। 19 नंबर है कि प्रोग्रामिंग भाषा जावा का विकास किसने किया था? तो जावा का जो है विकास किया गया था जेम्स गॉसलिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ध्यान रखेंगे इस लैंग्वेज की शुरुआत जो है 1990 दशक में जो है की गई थी। अगला प्रश्न है धातुओं को खींचकर पतले तारों में बदलने के गुण को क्या कहते हैं? तो उस गुण को जो है तन्यता का गुण कहते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और सोने की बात करें तो सबसे अधिक जो है इसमें तन्यता का गुण होता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। टेस्ट आप दिए हैं तो कितने प्रश्न 20 में से सही किए हैं कमेंट करेंगे। साथ में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर विशेष तौर पे आप सभी से निवेदन है जरूर शेयर कर दें। और चेक करें आप सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं, क्योंकि नीचे आपको जो है सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उस पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर नहीं किए हैं। और साथ में जब सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को भी ऑन कर देंगे, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहेगी, क्योंकि बिल्कुल फ्री होता है सब्सक्राइब करना। क्योंकि रेगुलर बेसिस पे दिन में 3 बजे साइंस की वीडियो और एनटीपीसी एग्जाम के लिए रात में जो है 8 बजे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न कराया जा रहा है रेगुलर बेसिस पे। तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। प्रथम टेलीग्राम पे भी क्या है हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगा। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे महत्वपूर्ण जीके की ट्रिक आपको बताई जाती है। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।